गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का थर्ड टॉपिक है, थर्ड क्लास है और लास्ट टॉपिक है। सबसे इजी, सबसे सिंपल। क्या होता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट? पहले तो मतलब समझो मेमोरेंडम का क्या मतलब है। मेमोरेंडम का मतलब झूठ मूठ, जबरदस्ती, फिजूल का। एक फिजूल का अकाउंट हमको बनाना पड़ता है। किसी भी अकाउंट के पहले अगर मेमोरेंडम वर्ड लिखा हो, हमेशा याद रखना झूठ फूट, मतलब जबरदस्ती का अकाउंट बना रहे हैं अपनी वर्किंग को इजी करने के लिए। कभी कभी आप आगे इसी चैप्टर में इनफैक्ट आगे पढ़ेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट बना रहे फेक बैलेंस शीट। आप अपनी वर्किंग को इजी करने के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं, अपनी वर्किंग को इजी करने के लिए मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। ये आपकी बुक्स का पार्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको ये अकाउंट बनाना पड़ रहा है। कैसे बनाते हैं ये अकाउंट या क्यों ऐसा करते हैं, ये सब समझना। एक एग्जांपल लूं, सपोज यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनी है, एक प्लांट लिखा है 10,000 रुपीज। यहीं पे सी का एडमिशन हुआ, एक नया पार्टनर का एडमिशन हुआ, तो हम लोग को अपने सारे एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यू करनी पड़ेगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है रीवैल्यू करने के लिए प्लांट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 6,000 रुपीज से। अब ध्यान दो कि जो 6,000 का मुनाफा हुआ है, ये जो 6,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये किसको डिस्ट्रीब्यूट होता था? ओल्ड पार्टनर्स को होता था। ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके इक्वल रेशियो में, अगर उनको ओल्ड रेशियो इक्वल है तो इसको कैसे कैलकुलेट करते थे? पहले हम लोग एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे जहां पे प्लांट लिखते थे 6,000 रुपए से, और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था 3,000 ईच। फिर हम लोग साल के एंड में इसी के साथ यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते थे और प्लांट कितने से लिखेंगे? 16,000। तो क्या किया हमने कभी भी जब नए पार्टनर का एडमिशन हुआ तो जितना भी प्रॉफिट क्रिएट होता था या जितना भी रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस क्रिएट होता था, वो हम लोग रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करते थे और अपनी बैलेंस शीट में उस एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू से हम लोग कन्वर्ट करके लिखते थे। 10,000 की जगह अब मैंने यहाँ पे 16,000 लिखा। ये अभी तक हम लोग ऑलरेडी करते हुए आए हैं, पर मेमोरेंडम में बोलते हैं कि आपको इसका प्रॉफिट या लायबिलिटी का प्रॉफिट या लॉस को क्रिएट तो करना है, बट अपनी बैलेंस शीट में वही सेम वैल्यू जानी चाहिए। ये 16,000 ही जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? ये 10,000 ही होना चाहिए, बट इसका इफेक्ट ये प्रॉफिट भी शो होना चाहिए। दोनों बातें करना, बैलेंस शीट भी चेंज नहीं करनी है और प्रॉफिट या लॉस निकाल के पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो इस तरीके को जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग एक झूठ मूठ का मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसमें हम लोग इस प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं कि जब मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो देखो अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट हो रहा है? 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले तुम उस 6,000 के प्रॉफिट को रिकॉर्ड करो, फिर उसी 6,000 प्रॉफिट को यहाँ पे लॉस करो। अल्टीमेटली देखो पूरा का पूरा नुकसान हो गया। मैं यहाँ पे 6,000 माइनस कर दूंगा तो अल्टीमेटली 10,000 है। तो यहाँ पे ना मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन में दो तरीके के अकाउंट बनते हैं या दो पार्ट में होते हैं। पहले तो नॉर्मली जो एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया है उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करो, फिर उसी को जस्ट ऑपोजिट कर दो विद सेम अमाउंट। तो उससे क्या होगा? आपका इफेक्ट भी नहीं शो होगा। अब आप बोलेंगे सर क्या बेवकूफ बना रहे हो, पहले तो ये कर भी रहे हो फिर वापस कर रहे हो, तो फर्क क्या पड़ा? इसे चकाओ ही नहीं। तो इसमें एक फर्क है, अगर ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में, बट यहाँ पे जितना भी लॉस है, जो भी चीज आएगी वो न्यू पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए को, बी को और सी को इन न्यू रेशियो। अल्टीमेटली ना वर्किंग में क्या फर्क आएगा? वर्किंग में ये फर्क आएगा कि जितना भी मुनाफा हुआ जो पार्टनर्स को एक्चुअली मिलना चाहिए था वो मिलेगा, बट अब कौन ला के देगा? नया पार्टनर जो कि है सी, वो ला के देगा। सिंपल।
इन सिंपल टर्म्स में बोलूं कि बैलेंस शीट में भी वैल्यू चेंज नहीं की जाएगी और इनको पैसा भी मिल जाएगा, बस नया पार्टनर लाके इनको पैसा दे देगा। इस पूरी वर्किंग की मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पर्पस यही है कि नया पार्टनर पैसा लाके दे। क्या नया पार्टनर पूरा 6000 रुपये रख देगा? तो नहीं, उस नए पार्टनर का इस 6000 में हिस्सा कितना होगा वही लाके देगा। अगर देखो नए पार्टनर का रेशियो सपोज 1:1 है, तो नया पार्टनर का रेशियो कितना होगा 1/3 ऑफ 6000। अल्टीमेटली 2000 रुपए ये पैसा लेके आएगा और पुराने पार्टनर्स को दे देगा। अभी कुछ समझ में आया और अच्छे से नहीं आया, तो मैं इसी का सैंपल एक मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाई दे। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बना। पहला पार्ट मैं 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। पहले पार्ट में आपको ये सीखना है कि जो नॉर्मली प्रॉफिट रिकॉर्ड करते थे वैसे ही रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पे बाय प्लान के तो 6000 से देखो 6000 से प्लान में पड़ा, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता था, ओल्ड पार्टनर्स को ए और बी को। सपोज इनका रेशियो इक्वल है, 3000 और 3000 मिलता है, टोटल 6000। जब ये पहला पार्ट कंप्लीट हो जाए, नॉर्मल रीवैल्यूएशन की तरह आप जब बना ले, तो उसी को ठीक ऑपोजिट कर दो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यहाँ पे बना दे, इसी को ठीक ऑपोजिट कर दो। इस प्लान को मैं लिख दूंगा यहाँ पे, और भी कुछ होता तो मैं वो भी लिख देता। इधर प्रॉफिट के ऊपर कुछ और होता, जैसे स्टॉक जैसी चीजें कुछ भी होती, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता। इस क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं इस प्रॉफिट में यहाँ पे क्या कर दूंगा, बाय लॉस। अब लॉस कितना होगा, 6000 का होगा, और इस बार ये लॉस तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए को, बी को और सी को इक्वल रेशियो। ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। यहां तक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसका पर्पस क्या हुआ, अगर मैं बोलूं देखो ए को प्रॉफिट कितना हुआ है 3000, ए को लॉस कितना हुआ 2000, तो अल्टीमेटली ए को 1000 रुपए एज अ प्रॉफिट मिल गया। इसी तरीके से बी को भी प्रॉफिट 1000 मिलेगा और सी अपनी जेब से 2000 रुपए ला के दे रहा है। अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या हो रहा है कि सी 2000 रुपए ला रहा है, जिसमें 1000 वो ए को दे रहा है, 1000 वो बी को दे रहा है। दैट्स इट। इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं। अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करूं तो इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट बस यही कहता है कि एक झूठ फूट का आप अकाउंट बनाओ, जिससे एक बेसिक सा पार्ट निकालो कि जिस पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को जितना भी कंपनसेट करना है वो न्यू पार्टनर करेगा अपने रेशियो में। बस दैट्स इट। अब हम लोग इस क्वेश्चन को, मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन, हाँ जी, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। इसमें लिखा है ए बी सी पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, और बैलेंस शीट दी है। नया पार्टनर एक डी आते हैं बिजनेस में और बाकी सारे एडजस्टमेंट दिए। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूं आप एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें। ए बी सी का ओल्ड रेशियो गिवन है 1:1:1। एक बी नया पार्टनर आता है 1/4 शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब आप निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1:1 आएगा। ये मैंने निकाल लिया है, आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये निकालने नहीं आता है तो मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। ये तो बेसिक था। कभी भी आपको मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की साइड देखते हैं। उसमें लिखा है स्टॉक एंड फर्नीचर, सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला जो एडजस्टमेंट है उसमें तो गुडविल से रिलेटेड है, तो गुडविल से रिलेटेड आपको एंट्री पास करनी है। सेकंड एडजस्टमेंट में स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस हो गया है 10% से, तो रिड्यूस हो गया तो हमारे लिए नुकसान हो गया टू स्टॉक और टू फर्नीचर 10%। स्टॉक और फर्नीचर का 10% कितना है 1140 और 240। अच्छा, मैंने मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब
सेकंड पार्ट में क्या करना है अभी देखिए। एक प्रोविजन बनाया है 5% का, तो मैंने लिख दिया प्रोविजन। डेटर्स को बनाया है तो मैंने डीडी लिख दिया 540। इसके बाद एक लायबिलिटी हुई है, तो एक क्लेम हुआ है लायबिलिटी का, तो मैं यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएटेड लिख दिया। कितने का हुआ है 1080। फिर बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बिल्डिंग 85। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, और यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट। कौन कौन से पार्टनर्स को बांट देंगे, ए बी सी को बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो। अल्टीमेटली 5500 प्रॉफिट आएगा। 5500 प्रॉफिट आएगा, जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1833 आएगा। यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो जाता अगर ये सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट होता तो, बट हम लोग को बनाना है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो दूसरा पार्ट है, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट एज इट इज सेम एज इट इज ऑपोजिट साइड। जितने भी नुकसान है सबको वापस इस तरफ बाय स्टॉक, बाय फर्नीचर, by provision and by liability, same amount। सारे फायदे इस तरफ लिख दो 85। ध्यान से देखो, इतने में जब मुनाफा हो रहा था, तो अगर हम उल्टा कर देंगे इतने में नुकसान भी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय लॉस। इस बार ये नुकसान न्यू पार्टनर्स को डिवाइड होगा न्यू रेशियो में, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अगर इस 5500 को 1:1:1:1 में डिवाइड करोगे 1375 चारों का आएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या सीखा क्वेश्चन में? अगर देखो कॉन्सेप्चुअली तो बताते हैं, पर पहले देखो तो नॉर्मली इसको सॉल्व किया और उसी को ऑपोजिट कर दिया। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है, अगर मैं ए की बात करूं तो ए को देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1833 का प्रॉफिट हुआ, और ए को लॉस कितना हुआ 1375। अल्टीमेटली ए को 458 का प्रॉफिट हुआ। 1833 का उसको प्रॉफिट हुआ, 1375 को उसका लॉस हुआ। अल्टीमेटली प्रॉफिट कितने का हुआ 458। सेम यही चीज बी के साथ हुई और सी के साथ, तीनों को 458 458 458 मिला। और अगर इसका टोटल करोगे तो 1375 आएगा अप्रोक्सीमेटली। और 1375 ये कौन दे रहा है? ये आपका नया पार्टनर डी दे रहा है। तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज ना भी करें, और जितना इफेक्ट हो वो नया पार्टनर अपने शेयर का पैसा दे, अपने हिस्से का पैसा दे, पूरा पैसा उनको नहीं देगा, उनको सिर्फ अपने शेयर का पैसा देगा। ठीक है, तो बस मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन में इतना ही, इससे ज्यादा आता भी नहीं है, और ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो हम लोग ने सीख। आज के लिए थैंक यू।